under CPEC, more than $25 billion worth investment took place in power sector, road infrastructure, hydropower sectors. We are entering into second phase of CPEC, and today we have signed certain important documents which will further enhance our economic cooperation. पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी सदर के विजन के मुताबिक खित्ते में तरक्की के लिए कोशां हैं। सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके मंसूबे का 10 साल पहले संग बुनियाद रखा गया था। चीनी नायब वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म हाउस पर आमद पर शानदार इस्तकबाल। ऐवान सदर में तकरीब के दौरान चीनी नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं, मुल्क की मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत के साथ मिलकर CPEC मंसूबा शुरू किया। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने उम्मीद दिलाते हुए कहा कि मायूस ना हो, मुल्क का मुस्तकबिल ताबनाक है। पाकिस्तान बेशुमार मादनियात से माला माल है। मुल्क में मादनियाती मिट्टी की कीमत $6.1 ट्रिलियन है। अभी जो पॉलिसी रेट जो था, जो कि लास्ट MPC में डिसाइड किया गया था 22%, ये उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। और इन अदर वर्ड्स अभी गोइंग फॉरवर्ड जो पॉलिसी रेट है वो 22% ही रहेगा। और इसी तरह एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2023 वो 29.2% रहा। और आपको याद हो कि हम पिछले काफ़ी महीनों से ऑलमोस्ट 6 मंथ से हम ये बताते आ रहे थे कि स्टेट बैंक की असेसमेंट के मुताबिक इस साल का इन्फ्लेशन जो है, जो साल खत्म हुआ है 2023, उसमें 27 से 29% रहेगा। स्टेट बैंक का बुनियादी शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, बुनियादी शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। महंगाई की शरह में नुमाया कमी देखी गई। महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। आइंदा साल शरह नमू 2 से 3% रहने का इम्कान है। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समात करार देने के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी समात के लिए मुकर्रर कर दी गई। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समात होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक 3 अगस्त को केस की समात करेंगे। तोशाखाना केस हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारड़ कहते हैं, तोशाखाना तहाइफ के मुतालिक सब कुछ बताना होगा। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ और दिया जा रहा है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में अजीबो गरीब हालात देखने मिले। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस देने पर निपटा दी गई। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट रियाज हनीफ राही ने दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रियाज हनीफ राही की दरख्वास्त पर इन चैम्बर समात की। बाजोड़ धमाके के हमलावर ग्रुप की शनाख्त हो गई। धमाके में कोई खास टारगेट था। 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। एडिशनल IG CTD शौकत अब्बास कहते हैं, इब्तदाई इंक्वायरी में मुलजिमों तक तकरीबन पहुंच चुके। धमाके में जांबाग अफराद की तादाद 54 हो गई, 83 जख्मी। कोर कमांडर पेशावर और IGFC का बाजोड़ का दौरा। धमाके में जख्मी अफराद की अयादत की। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। तहकीकाती कमेटी इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेगी। बारिशों के बाद दरियाओं की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद। चिश्तिया में हिफाजती बंद टूट गया। कई बस्तियां दरिया के रैले की लपेट में आ गईं। लोग इलाका छोड़ने पर मजबूर। उबाड़ों के मकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। कच्चे के मजीद 20 देहात ज़ेरियाब। गोटकी में कादिरपुर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मुमकिन सैलाब के बायस इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत।
जाफराबाद में मुसलसल बारिशों से सैलाब का खतरा बढ़ गया। कोपहमाई की दुनिया में 8 साला बच्चे का बड़ा कारनामा। इरहान अब्बास शिगरी ने 6400 मीटर बुलंद चोटी सर कर ली। कमसिन कोपहमा इरहान अब्बास शिगरी ने खिसर किंग चोटी पर पाकिस्तान का परचम लहराया। हजारों साल से मुंजमद कीड़े जिंदा हो गए। साइंसदान साइबेरिया की बर्फ के नीचे 46 साल से जमे हुए कीड़ों को होश में लाने में कामयाब। बर्फ पिघलने से सामने आने वाले कीड़ों को नॉर्मल पानी में डाला गया तो वो आसानी से होश में आ गए। इन कीड़ों की तबई उम्र महज चंद दिन की थी।